हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीपल टीचर। आई होप आप सभी ठीक होंगी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हिंदी पेडागोजी का 10वां अध्याय डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे जो कि हिंदी पेडागोजी में यूज़ होते हैं। आई होप आपने इसके पहले के 9 पार्ट जरूर देखे होंगे ताकि आप हिंदी पेडागोजी की सीरीज़ में कंटिन्यू रह सकें। इसके अलावा मैंने इंग्लिश पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी और साइंस एंड पेडागोजी पे भी नोट्स बनाए। आप चाहें तो ये कंटेंट प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं और इन इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं। पहला टर्म जो हमें समझना है वो है अधिगम। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। जब हम किसी नई चीज़ को लर्न करते हैं तो इस लर्निंग प्रोसेस को ही हम अधिगम के नाम से जानते हैं। अगला शब्द जो हमें समझना है वो है अर्जन। अर्जन का मतलब होता है एक्विजिशन, यानी कि ऐसा एक प्रोसेस जिसमें हम लोग बिना एफर्ट किए किसी नई चीज़ को सीख जाते हैं। जैसे जब हम अपनी मातृभाषा सीखते हैं तो इसमें हम लोग कोई भी फॉर्मल सेटिंग में पढ़ नहीं रहे होते। इसमें हमें इनफॉर्मल तरीके से हमारे आसपास जो लोग बोलते हैं, हम उनके बोलने को देख के ही हम चीज़ें सीख जाते हैं। तो देखिए, लर्निंग और एक्विजिशन टर्म काफ़ी कंफ्यूज करने वाले हैं। लर्निंग, हम किसी नई चीज़ों को लर्न करते हैं, वो भी फॉर्मल सेटिंग के अंदर, जिसको हम अधिगम के नाम से जानते हैं। जबकि एक्विजिशन क्या होता है? ये होता है अर्जन, जिसमें हम लोग बिना किसी एफर्ट के, हम किसी के एनवायरनमेंट में कांटेक्ट में आके हम किसी नई लैंग्वेज को सीख जाते हैं। अगला शब्द जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी वो है परिवेश। परिवेश का मतलब होता है एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे एनवायरनमेंट से मेरा क्या तात्पर्य है? यहाँ से एनवायरनमेंट का मतलब है लर्निंग एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट के अंदर बच्चा किसी चीज को सीख पाएगा, बच्चा किसी चीज को समझ पाएगा। हमें बच्चे को एक ऐसा परिवेश देना है, एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट देना है जिसमें बच्चा फ्रीली नई चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाए। अब चलिए अगले टर्म को समझते हैं, जो कि है सामाजिकरण। सामाजिकरण का मतलब होता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब क्या है? जैसे हमें पता है कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं जिसे एक समाज के अंदर रहना पड़ता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वे सबसे पहले इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते, पर धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है, बच्चे नए फ्रेंड्स बनाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उस समय बच्चे नए नए लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। तो इस समय बच्चा नए लोगों के साथ घुलना मिलना, उनके साथ रहन सहन, उनके साथ बात विवाद करना बच्चा सीखता है। जो ये प्रोसेस होता है, ये पूरी प्रक्रिया होती है, इसको हम सामाजिकरण बोलते हैं और इसी को हम सोशलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म समझते हैं। अगला टर्म जो हमें समझना है वह है समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसके तहत हम एक ऐसे क्लासरूम तैयार करें जिसमें नॉर्मल स्टूडेंट के साथ जो गिफ्टेड चाइल्ड हो, यानी कि डिफरेंटली एबल चाइल्ड, और साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, उन सभी को हम साथ लेके पढ़ाएं। ये राइट टू एजुकेशन के तहत बनाया गया एक प्रोसेस था जिसके अंदर हम लोगों ने सब बच्चों को एक तरीके की शिक्षा देने की कोशिश शुरू की। अब चलिए अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है भाषा कौशल। भाषा कौशल हम लैंग्वेज स्किल को बोलते हैं, जो कि 4 अलग अलग है: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जिसको हम फेमसली LSRW के नाम से भी जानते हैं। ये 4 अलग अलग भाषा कौशल होती है जिसे हमें बच्चे के अंदर उजागर करना है ताकि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। अब चलिए अगले टर्म की तरफ, जो कि है उपचारात्मक। उपचारात्मक का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को उपचार दे रहे हो, किसी को हम रेमेडी दे रहे हो, ये तभी हो सकता है जब हमें बच्चों के जो कमियां हैं उसका पता चल सके। तो उपचारात्मक का मतलब होता है रेमेडियल। ये एक तरीके की ऐसी क्लास होती है जो कि एक नॉर्मल क्लास के बाद रखी जाती है ताकि बच्चों की जो प्रॉब्लम है लर्निंग के अंदर, उस चीज को दूर किया जाए, बच्चे की प्रॉब्लम को दूर किया जाए, बच्चों की समस्याओं का समाधान किया जाए, जिससे बच्चे का एक तरीके से इंटरेस्ट बढ़े और वे क्लासरूम में सबसे आगे बढ़कर अपनी बात को बोल सके।
कहीं ना कहीं इसके अंदर हम बच्चों की कमियों को ढूंढते हैं और उन कमियों को ध्यान में रख के हम एक ऐसी क्लास तैयार करते हैं जिसमें उनकी कमियों पे मेनली फोकस किया जाता है। अगला टर्म जो हमें समझना है वो है सतत एवं व्यापक, जिसका मतलब होता है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। ये मूल्यांकन का एक तरीका है जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है, जिसे CEE के नाम से भी हम जानते हैं, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसे हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं। इसके अंदर क्या माना जाता है कि हमें पूरे साल भर कंटिन्यूस तरीके से बच्चे का हमें मूल्यांकन करना है, और कॉम्प्रिहेंशन यानी कि व्यापक तरीके से मतलब हमें सिर्फ एक स्कोप को देख के बच्चे का मूल्यांकन नहीं करना, हमें बच्चे के सारे एरिया को ध्यान में रखने हैं। जैसे कोलास्टिक, कोकुलास्टिक, यानी कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में अच्छा ना हो या फिर बच्चा सिर्फ गेम्स की तरफ ना जाए, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, हर तरीके का डेवलपमेंट हो। हमें इस तरीके से बच्चे का मूल्यांकन करना है। अब चलिए अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सश्वर पठन। सश्वर पठन क्या होता है? इसे हम लाउड रीडिंग के नाम से जानते हैं। ये रीडिंग का एक तरीका है जिसमें हम कोई भी कंटेंट को लाउडली रीड करते हैं, जिससे क्या फ़ायदा मिलता है? हमें पता चलता है कि बच्चा किसी शब्द को सही प्रोनाउंस कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर किसी शब्द को सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा है तो हम उसे वहीं पे रोक के बता सकते हैं कि इस चीज़ को आपको इस तरीके से प्रोनाउंस करना है, और बच्चे का कहीं ना कहीं इस तरीके से कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। अब चलिए अगले टर्म की तरफ। अगला टर्म जो हमें डिस्कस करना है वो है निर्माणकारी उपागम, कंस्ट्रक्शनल अप्रोच। इसके अंदर हम करते क्या है? हम बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग मेथड से, यानी कि बच्चा कुछ नई चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर सके, नई चीज़ का निर्माण कर सके, इस तरीके से हम बच्चे को तैयार करते हैं। इस अप्रोच की मदद से हम बच्चे के अंदर इंटरेस्ट ला सकते हैं। बच्चा लर्निंग बाय डूइंग मेथड से किसी चीज़ को कंस्ट्रक्टिव तरीके से सीखेगा और बच्चे का कहीं ना कहीं माइंड पूरी तरीके से क्रिएटिव बनेगा। देखिए, कंस्ट्रक्टिव यानी कि निर्माणकारी उपागम की मदद से बच्चा जो है वो खुद ब खुद किसी चीज़ को निर्माण करने के लिए आगे बढ़ेगा, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो इस अप्रोच का ये मेन एम होता है। अब चलिए अब समझते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, जिसे हम टीचिंग एड्स के नाम से जानते हैं, जो कि अलग अलग तरीके की टीचिंग एड्स होते हैं। ये सामग्री कुछ ऐसी सामग्रियां होती हैं जो कि शिक्षक को कक्षा के अंदर मदद करती है, जिसकी मदद से शिक्षक अपनी बात को आसानी से और एक इफ़ेक्टिव तरीके से बच्चे के सामने रख सकता है और बच्चा उस चीज़ को इंटरेस्ट के साथ सीख सकता है। अब देखिए, हर समय हम लेक्चर मेथड से सारी चीज़ें समझाएं या फिर बच्चा सिर्फ लेक्चर मेथड से किसी चीज़ को समझे, ये ज़रूरी नहीं है। हम मॉडल की मदद से, हम चार्ट की मदद से, हम किसी ऑडियो की मदद से, इनफैक्ट आजकल तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो स्मार्ट बोर्ड होते हैं, इसकी मदद से हम क्लासरूम में अपनी टीचिंग को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाते हैं। अब चलिए अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेस्ट आ जाता है, और कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि इसकी मदद से हमें ये पता चलता है कि बच्चा कितना सीख पा रहा है, या फिर आपकी टीचिंग में क्या कमी है, या आपको अपनी टीचिंग को किस तरीके से ठीक करना है। तो कहीं ना कहीं ये जो मूल्यांकन है यानी कि इवैल्यूएशन है, ये बच्चे के लिए तो सहायक है ही, साथ ही साथ अध्यापक के लिए भी सहायक है, जिसकी मदद से बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आकलन। आकलन बोलते हैं हम असेसमेंट को। जब हम अपनी कक्षा में आकलन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि बच्चे ने कितना सीखा है, या फिर आपकी टीचिंग मेथड कितने इफ़ेक्टिव है। आपको अपनी टीचिंग मेथड को बरकरार रखना है या फिर अपनी टीचिंग मेथड में कुछ बदलाव लाना है, ये हमें असेसमेंट यानी कि आकलन के बाद पता चलता है। इस वीडियो के टर्म्स को मैंने काफ़ी जल्दी आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि देखिए लॉन्ग वीडियो बनाने का कोई पर्पस है नहीं। आपको मेनली ये टर्म्स पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ टर्म हमें इंग्लिश में पता होती है, कुछ टर्म्स हमें हिंदी में पता होती हैं। बट मेरा मोटिव ये है कि आपको अगर ये टर्म्स पता होंगी और आप फिर MCQ फेस करोगे तो आपको ये टर्म जल्दी रिकॉल होंगी, और उसके बाद आप इजीली उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर टिक कर सकते हो।
इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप पीछे की वीडियोस देख रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी। बाय बाय, टेक केयर।